उस त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो उस वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाता है एवं जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। क्लियर है? क्या बोला है? एक वृत्त है बोल रहे हैं, जिसका त्रिज्या कितना है बोल रहे हैं? 21 सेंटीमीटर। इस पर एक 70 डिग्री का क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। ठीक है, तो क्या याद करने बोला है? है ना, कोण बनता है ना, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मतलब ये मान लो ए है, ये बी है, तो ए से बी की दूरी कितना होगा वो बताना है, और साथ ही साथ ये कितना क्षेत्रफल घेर रहा है ये एरिया, उसको बताना है। आया समझ? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पक्का? ठीक है, अब ध्यान से समझ लीजिए। अच्छा, वृत्त के पूरे वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। फिलहाल तो दिया है, उसको लिख लेते। तो दिया है त्रिज्या कितना दिया है जी? 21 सेंटीमीटर। और केंद्र पर कोण कितना बन रहा है? केंद्र पर कोण कितना बन रहा है? 70 डिग्री। कितना बन रहा है बेटा? 70 डिग्री। अच्छा, परिधि का फार्मूला क्या होते हैं? परिधि का फार्मूला होते हैं 2 पाई आर। ये पूरे वृत्त का परिधि है जो कि कितने डिग्री बनाता है? 360 डिग्री, है ना। ये पूरा वृत्त के परिधि है, वो कितना डिग्री बना रहा है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। होता है कि नहीं होता जी? आया समझ? ये कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का वैल्यू है 2 पाई आर। आया समझ? इतना तो आ गया होगा। क्लियर है? चलो ध्यान से समझो। अच्छा, 30 डिग्री 360 डिग्री का वैल्यू 2 पाई आर है, तो 70 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहला 70 डिग्री बनाना है इसको, तो क्या करेंगे? सबसे पहला किससे भाग देंगे? भाग गुणा जो भी करके लाना है अपने को 70 डिग्री। तो फिलहाल इसको 10 से 36 से डिवाइड कर दूं, फिर 7 से गुणा कर दूंगा। 36 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 10। और 10 में 70 जोड़ दूं, गुणा कर दूंगा तो मतलब 7 गुणा कर दूंगा तो 70 डिग्री बन जाएगा। जो कार्यक्रम मैं इधर करूंगा वो कार्यक्रम मैं इधर भी करूंगा। आया समझ? तो दोनों पक्षों में क्या किसका डिवाइड करेंगे? दोनों पक्षों में 36 से भाग देने पर हो गया जी। 36 से भाग देने पर, तो 36 से भाग देंगे तो कितना हो जाएंगे बेटा? 10 डिग्री। और इधर क्या जाएंगे? 2 पाई आर डिवाइड बाई 36। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? अब अपन को 10 डिग्री नहीं बोला है, कितना डिग्री बोला है? 70 डिग्री। तो 10 को 70 बनाने के लिए किसका गुणा करूंगा? 7 का। अब क्या कर दूंगा? दोनों पक्ष में 7 का, यहाँ लिख लेना, दोनों पक्ष में 7 का गुणा करने पर। तो इधर 7 का गुणा किया हूं तो इधर भी 7 का, तो इधर कितना आ जाएंगे जी? 70 डिग्री, है ना। अब इधर कितना आ जाएंगे? 2 गुणा, इसको पाई को चेंज कर लो, 22 बटा 7 गुणा आर को 21, अब पूरे के बटे में क्या है? गुणा 36। है कि नहीं जी? यहाँ तक आया समझ? पक्का? बन जाएंगे? पक्का? देख लो भाई, 36 तो नीचे नहीं है ना। आया समझ? ये 7 जो है भाई पाई का वैल्यू है, पाई 22 बटा 7 वाला 7 है। यहाँ तक किसी दिक्कत है? पक्का? समझ आई रे? ठीक है। अब बेटा 36 को मैं इधर लिख दूं या इधर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। ये मत बोलना कि सर 36 को सामने क्यों नहीं लिख सकते, 36 को इधर भी लिख सकते। ठीक है, ये क्या है? 7। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? चलो नामकरण कर दो। नीचे में अच्छा, इधर 7 बचा है ना, सॉरी भूल गया। ठीक है, यहाँ तक आया। 7 से 7 खत्म। आया समझ? यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगी 3 कम 3 3 दूनी 6, ये हो जाएंगे 7 बार में। होगा कि नहीं होगा? और ये हो जाएंगे 6 में, तो ये हो जाएंगे 2 खत्म। फिर ये हो जाएंगे 3 में, तो ये कितना हो जाएंगे? 11। तो 70 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर आया?
77/3। किसी दिक्कत है क्या इतने में? पक्का आया समझ? तो 77 डिग्री के जगह क्या आ गया, 70 डिग्री के वैल्यू कितना है, 77/3। इसको यदि वैल्यू वो करूं तो कितना जाएंगे, 2 तिया 3 दूनी, फिर कितना आ गया ये 17, 3 पंचे दशमलव, तो यहाँ जाएंगे 2 बचा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, ये हर बार जाएगा। ठीक है, तो 70 डिग्री का वैल्यू कितना है जी, 25.66 सेंटीमीटर में। आएगा कि नहीं आएगा? पक्का देख लो भाई, देखो 70, देखो ये पूरा 360 का था, अब मेरे 70 डिग्री का चाहिए, तो इसके हिसाब से 70 डिग्री की हिसाब से ये वाला पाई आ रहा, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, परिधि 70 डिग्री में। जब 360 डिग्री का परिधि पूरा ऐसे घूम रहा था, तो 70 डिग्री में कितना घूम रहा है, इतना घूम रहा है, तो 70 डिग्री में कितना घूम रहा है, इतना, और ये कितना लंबाई है, 25.66 सेंटीमीटर। आया समझ? बन जाएंगे। ये हुआ क्या हमारा, ए से बी की दूरी, चाप की दूरी, चाप की लंबाई हुआ। अब क्या याद करना है, क्षेत्रफल याद करना है। तो क्षेत्रफल भी वही बेटा, 360 डिग्री के लिए कितना क्षेत्रफल आता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 70 के लिए क्या करते हैं, 36 का डिवाइड और 7 का गुणा, यही तो किया है, 36 का डिवाइड और 7 का गुणा। तो यहाँ पर किसका करते हैं, 7 का गुणा और 36 का डिवाइड, यही करते हैं, यही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, 36 का डिवाइड और 7 का गुणा। किसी को दिक्कत है इतने में? पक्का। तो ये फाइनली कितना बन जाता है, 70 डिग्री, और ये कितना हो जाएंगे, यहाँ से वो करेंगे तो 22/7 गुणा आर के जगह 21 गुणा 21 डिवाइड बाई 36 गुणा 7, 7 से एक 7 खत्म। ठीक है, ये हो जाएंगे 12 बार में 3 से, ये हो जाएंगे 7 बार में, ये हो जाएंगे 4 बार में 3 से, ये हो जाएंगे 7 बार में। होगा कि नहीं होगा? 3 चौक ये हो जाएंगे 12 तिया 36, 3 बार में 4 बार में जा रहा है कि नहीं, 12 तिया होता है, 3 चौक 12 होता है कि नहीं होता, तो 4 3 चौक 12 और हो जाएगा 3 7 21। आया समझ? ठीक है, अब 4 से और कट करते हैं इधर को, 2 बार में और ये 11 बार में। आया समझ? तो 70 डिग्री का वैल्यू कितना है क्षेत्रफल में, 11 गुणा 49 गुणा डिवाइड 2। आएगा कि नहीं आएगा? चलो 11 का 49 के साथ गुणा करना आसान। ठीक है, 4 और 9 को रख दो दूर, 9 और 4 कितना होता है, 13, 13 का 3 हासिल आया, 1 किस में आ जाएंगे, 4 में, तो 539 डिवाइड बाई 2, डिवाइड कर दें तो एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, ये 19 बन जाएगा, 2 निया 18 दशमलव, ये क्या बन जाएंगे 10, 2 पंचे 10। तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आया जी, 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ? बन जाएंगे। ठीक है, चलो छाप। तो 70 हो रहा है, वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 है, तो त्रिज्या खंड का कोण याद कीजिए। ठीक है, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, इस पूरे वृत्त का कितना है, 1/6 गुना है बोल रहे। आया समझ? 1 कितना गुना है, 6 गुना है, 6 गुना बोल रहा है ना। तो त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात कीजिए, मतलब ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये ज्ञात करना है। मैं मान लेता हूँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, x डिग्री का कोण बन रहा है। यहां तक आया समझ? किसी दिक्कत है इतने में? पक्का। चले अब, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है बेटा, x डिग्री का कोण बन रहा है, मान लिया हूं। ठीक, अभी स्टार्ट करें, चलो ध्यान से समझिए। अच्छा, ये जो त्रिज्या खंड है उसका 6 गुना है बोल रहे, मतलब इस वृत्त का 6 गुना, इस त्रिज्या खंड का 6 गुना इस वृत्त के बराबर है बोल रहे, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यही बात बोल रहे। एक वृत्त का क्षेत्रफल उसके एक त्रिज्या खंड के 6 गुने के बराबर है, तो बताओ उसका कोण कितना होगा, केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, समझ आ रहा है? बोल क्या रहा है, अब अपने को क्या ज्ञात करना है, पहले कोण देता था, ठीक है, तो क्या ज्ञात करते थे, क्षेत्रफल ज्ञात करते थे, त्रिज्या ज्ञात करते थे, जो भी ज्ञात करते थे। लेकिन अब क्या दे दिया गया है, अब अपने को क्षेत्रफल दे दिया गया है, अब अपने को क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। आया समझ? तो स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान से समझना।
अब क्या करें यहाँ से त्रिज्या खंड के लिए, चलो तो दिया है, यहाँ पर दिया है वाले छोड़कर माना लिख देते। माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या दिया है क्या जी, त्रिज्या क्या है, आर है। क्या है बेटा, आर। यहां तक आया समझ, वृत्त की त्रिज्या कितना है, आर है। चलो तो वृत्त की त्रिज्या आर है, तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ध्यान से समझना, वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाता है, पूरे 360 डिग्री का कोण बनाता है कि नहीं, तब परिधि क्या आता है, 2 पाई आर, या तब क्षेत्रफल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर आता है कि नहीं आता। यहां तक आया समझ, क्लियर है। अब जो कोण बन रहा है, अब जो त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल कितना है, पूरे वृत्त का 1/6 गुना है बोल रहे हैं। कितना है बोल रहे हैं, 1/6 गुना। तो 1/6 गुना है तो 1/6 का इधर गुना कर देते हैं, 1/6 का इधर गुना कर देते हैं। आया समझ मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से समझना। यहाँ पर 360 बन रहा था वृत्त पर केंद्र, मतलब वृत्त के केंद्र पर कोण जब 360 बन रहा था तो एक वृत्त बन रहा था, तो वृत्त का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो जो त्रिज्या खंड है वो वृत्त के 1/6 गुना है बोल रहे, तो ये जो क्षेत्रफल है वो पूरे वृत्त का 1/6 गुना है, तो यही होगा कि नहीं होगा। जब इधर गुना किया तो इधर भी गुना कर दिया। आया समझ यहाँ तक, किसी दिक्कत है इतने में, पक्का, ठीक है। तो भैया कितना हो जाएंगे यहां से, 6 6 36, तो 60 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर 1/6 गुना किसके बराबर है जी, 60 डिग्री के बराबर है। आंसर यही। आया समझ, कितना डिग्री आएंगे, 60 डिग्री है। कठिन नहीं है, ध्यान से समझोगे तो बहुत सरल है। क्वेश्चन में क्या बोला था, 360 डिग्री, अपने पता है कि 360 डिग्री केंद्र पर जब बनता है तो एक वृत्त की रचना करता है, समझ आया। तो 360 डिग्री इस केंद्र पर पूरा ऐसे घूमेगा तो एक वृत्त की रचना किया कि नहीं किया। तब फार्मूला क्या आता है क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर आता है कि नहीं आता। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो त्रिज्या खंड है वो क्या है, 1/6 गुना है बोल रहे हैं। संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल का 1/6 गुना है, तो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या खंड का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें 1/6 का गुणा कर देंगे, तो ये त्रिज्या खंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आया समझ, तो वो इसका इतना गुना है तो यही बात तो हुआ कि नहीं हुआ। अब जब इधर 1/6 का गुना किया तो इधर भी 1/6 का गुना किया, तो कितना डिग्री आया, 60 डिग्री। तो आंसर कितना होंगे हमारे, 60 डिग्री। आया समझ। 10वां क्वेश्चन, किसी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1540 वर्ग सेंटीमीटर है, वह केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए बोल रहे। ठीक है, आया समझ। अब तुमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दे दिया है और एंगल भी दे दिया है, तो अपने को अब क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, मिटा दो इसको। ठीक है, अब अपने को क्षेत्रफल दे दिया गया है, कितना क्षेत्रफल दिया है जी, 1500 वर्ग सेंटीमीटर, और एंगल कितना दिया है, 50 डिग्री। तो अपने को ये त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, ये आर का मान कितना होगा। ठीक है, ध्यान से समझना। इधर एंगल जो 50 दिख रहा है उसको मेरे क्या बनाना है, 360 बनाना है, एक वृत्त बनाना है कि नहीं बनाना है। अब इधर इसको 360 बनाने के लिए जो कार्य विधि करूंगा वो उसके क्षेत्रफल में भी करूंगा कि नहीं करूंगा जी। आया समझ। तो दिया क्या है, दिया है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना दिया है बेटा, 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया है,
कोण दिया है, केंद्र पर बना कोण कितना दिया है, 50 डिग्री दिया है। केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री दिया है, तो 50 डिग्री दी। यहाँ तक किसी दिक्कत है नहीं ना? ध्यान से समझना, जब 50 डिग्री का कोण था तब क्षेत्रफल क्या था, 1540 था। लिखा है कि नहीं है? जब 50 डिग्री का कोण बनाता है तब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, 1540 होता है। अब यहाँ पर यदि 360 डिग्री का कोण बनाएगा तो इनडायरेक्टली पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अपन का काम है कि जो 50 डिग्री है उसको 360 बनाना है। जो जो कार्यविधि इधर करूंगा गुणा भाग जिसका, वो इधर भी करूंगा। आया समझ? क्लियर है? स्टार्ट करें? पक्का? ठीक है, आप ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या होंगे, इसको 360 बनाना है। क्या करेंगे जी? इसका पहले तो 5 का डिवाइड करूंगा, फिर 36 का गुणा करूंगा। करूं? 5 का डिवाइड करूंगा दोनों पक्ष में, तो इधर पक्ष में भी 5 का किया, इधर भी 5 का किया, कर दिया। तो एक कितना बना जी, 10 डिग्री। और इधर कितना बना, 5 दिया 15, और हो जाएंगे 0, 5 8 40। तो 10 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 308 सेंटीमीटर। आया समझ यहाँ तक? अब देखो 10 डिग्री को अपने को 360 बनाना है, किसका गुणा करूंगा, 36 का। तो अब किसका करूंगा, समीकरण लिखते जाना ना। अब 36 का गुणा करने पर दोनों पक्ष में, जब इसमें 36 का गुणा करूंगा तो इधर भी क्या करूंगा, 36 का गुणा। तो इधर क्या आ जाएंगे जी, 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएंगे, इधर 36 का गुणा करूंगा, 308 गुणा 36। इसका गुणा अभी नहीं करते, स्टॉप कर दिया। यहाँ तक आया समझ? मतलब 360 एंगल का क्षेत्रफल कितना रहा, इतना। अब एक बात बताओ बेटा, ये 360 दिख रहा है, किसमें बनता है 360? एक पूरे वृत्त में बनता है। और ये क्षेत्रफल वाली बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? अपन 360 का डिग्री का वैल्यू पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं कि नहीं, बताओ? रख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अपन यही की कर क्या रहे हैं, 360 का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो भैया 360 की जगह मैं ये रख सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ पर मैं ऐसे रख सकता हूँ कि नहीं, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308 गुणा 36 रख सकता हूँ कि नहीं, बताओ? आया समझ? क्लियर है? आया समझ? 360 के जगह अपन पाई आर स्क्वायर रखते थे, अब पाई आर स्क्वायर की जगह क्या रखा, नहीं 360 की जगह क्या रख दिया, पाई आर स्क्वायर रख दिया। पहले पाई आर स्क्वायर की जगह 360 रखते थे, अब 360 की जगह पाई आर स्क्वायर रख रहे हैं। आया समझ? क्योंकि अपने क्या चाहिए, आर चाहिए। एंगल में तो आर छुपा नहीं है, तो क्षेत्रफल के फार्मूला में आर छुपा है, तो क्षेत्रफल को बराबर कर दिया 360 के। होता है कि नहीं होता? आया समझ? तो यहां से ध्यान दो, ये क्या हो जाएंगे, 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 308 गुणा 36। इतना आया समझ? पक्का? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएंगे 11 दूनी 22, ये हो जाएंगे 11 दूनी, बचा कितना, 8, तो 88 बना दिया। 11 8 88, तो बचा क्या अपने पास फिलहाल, तो कितना बचा है, 2/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 28 गुणा 36। बचा है कि नहीं बेटा? यहाँ तक आया समझ? ये हो जाएंगे कितना, 14 बार में होगा कि नहीं होगा जी? सब सही चल रहा है ना, गड़बड़ तो नहीं किए? ठीक है, 14 बार में जाएगा। अब क्या करते हैं, इस 7 का गुणा 14 से कर दे, 7 का गुणा 14 से करें, या ऐसे देख ले, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का पक्षांतर कर देते हैं, तो ऐसे बनेगा 7 गुणा 14 गुणा 36 बनेगा कि नहीं, बताओ? 7 का पक्षांतर इधर करूंगा क्योंकि आर का वैल्यू चाहिए, तो 7 को इधर भेज देंगे कि नहीं भेज देंगे? इधर नीचे में ऊपर जाकर गुणा होगा कि नहीं होगा, पक्षांतर होगा। तो यहां तक आया समझ? पक्का देख लो, 2/7 था, 2 से कट गए, 28 14 बार। यहां तक आया समझ? 7 को अपन उधर भेजेंगे तो आर स्क्वायर इधर बचेगा कि नहीं बचेगा, और 7 नीचे में है, इधर जाके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? आया समझ? यहाँ तक? यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, बताओ? ठीक, ध्यान से समझिए। अच्छा भाई, आर का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, जब स्क्वायर इधर जाता है पक्षांतर होता है तो वर्गमूल बनता है कि नहीं बनता जी? बनते कि नहीं बनते जी?
वर्ग जब पक्षांतर होता है तो वर्गमूल बनता है। आया समझ यहाँ तक? पक्का? ठीक है। अब वर्गमूल से कौन सा वैल्यू बाहर निकलता है? जिसका जोड़ा बनता है। ये तो जानते ही होंगे, बनते ही कि नहीं। अब जोड़ा ढूंढते हैं, ध्यान से समझ लीजिए ना। 7 यहाँ छुपा है, 7 यहाँ है, क्या 14 में 7 नहीं छुपा है? 7 दूनी 14, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं बताना ना, 7 गुणा 2 गुणा 6 जोड़ा किसका किसका बना? 6 का। तो 7 छक्के 42, 42 क्या हो जाएंगे? बाहर निकलेगा और बचेगा क्या अंदर में? 2। तो आंसर क्या आएंगे बेटा हमारे आर का वैल्यू? 42√2 सेंटीमीटर। ये क्या होंगे हमारे आंसर। आया समझ?